सुश्रुत सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 34 युक्त सेनीय अध्याय। ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें आचार्य सुश्रुत जी ने चतुष्पाद का वर्णन दिया है। ठीक है, तो उनकी सीक्वेंस जो है चतुष्पाद की वो इस तरह से है: भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। भिषक को सबसे पहले नंबर पे रखा है और रोगी को सबसे आखिर में रखा है। चतुष्पाद का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र 9 में दिया है, अष्टांग संग्रहकार ने सूत्र 2 में दिया है, जबकि अष्टांग हृदयकार ने सूत्र 1 में दिया है। काश्यप जी ने सूत्र 26 में चतुष्पाद का वर्णन दिया है। ठीक है, शत्रुओं को जीतने की इच्छा तथा सेना से युक्त राजा की रक्षा करने वाला जो वैद्य होता है उसके द्वारा जैसी उसकी राजा की रक्षा होनी चाहिए उसका वर्णन इसमें दिया है। ठीक है, एंड श्लोक नंबर 6 में देखिए कि अथर्ववेद को जानने वाले 101 मृत्यु मानते हैं। ठीक है, इनमें से एक काल मृत्यु है और शेष सभी आगंतुक है। ठीक है, तो 101 प्रकार के मृत्यु बताई है जिसमें एक ही काल मृत्यु है और बाकी सभी प्रकार की मृत्यु आगंतुक मृत्यु है। श्लोक नंबर 9 में देखिए कि राजा के व्यसनी यानी कि कुमार्गी होने से ब्राह्मण आदि सर्व वर्णों का संकर, धर्म और यज्ञ आदि कर्मों का विनाश और प्रजा का क्षय होता है। तो अगर राजा ठीक नहीं होगा, राजा जो है व्यसनी होगा, तो इससे सर्व प्रकार के धर्म, संकर सबका नाश हो जाता है। ठीक है, वर्ण, संकर, इनके नाश का कारण क्या है? इनके नाश का कारण है राजा का व्यसन होना, नृप व्यसन। तो नृप व्यसन आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो वर्ण संकर है, वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? वर्ण संकर का मतलब होता है कास्ट मिक्सिंग, मतलब कि जो काम जिसका नहीं है, जैसे कि ब्राह्मण का जो काम नहीं है वो काम करे, तो इससे धर्म, यज्ञ आदि कर्मों का विनाश होता है, प्रजा का क्षय होता है। तो वर्ण संकर का कारण क्या है? नृप व्यसन। धर्म, यज्ञ आदि कर्मों का नाश का कारण क्या है? नृप व्यसन। विमर्श में देखिए वर्ण संकर हेतु। ठीक है, वर्ण संकर हेतु क्या है? नृप व्यसन। तो श्लोक नंबर 15 एंड 16 में देखिए कि वैद्यो व्याधे उपसृष्टश्च भेषज परिचारक। वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक। ठीक है, वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक ये चिकित्सा के 4 पाद है। धातु साम्य रूपी एवं आरोग्य रूपी कर्म की सिद्धि में ये कारण होते हैं चारों। ठीक है, धातुओं को साम्य रखने में और आरोग्यता प्रदान करने में चिकित्सा के चतुष्पाद को कारण माना गया है। कर्म साधन हेतु। ठीक है, कर्म मतलब कि चिकित्सा का कर्म, तो कुछ चिकित्सा कर्म के कारण या चिकित्सा कर्म के हेतु कौन है? चतुष्पाद। वैद्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 17-18 में देखिए कि वैद्य से रहित तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी निरर्थक हो जाते हैं। तीनों पाद गुणयुक्त होने पर भी जो है निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, उनको कोई सफलता नहीं मिलती है। जैसे यज्ञ में उपाध्याय के बिना उद्वाता जो गायक होता है, ठीक है, और ब्रह्मा, ये निरर्थक होते हैं। तो मतलब आपने ये याद रखना है कि जो चिकित्सा का चतुष्पाद है वो वैद्य के बिना त्रिपाद हो जाता है, वैद्य से रहित, और त्रिपाद जो है वो कभी सफल नहीं होता, निरर्थक होता है। नेक्स्ट अगर आप श्लोक नंबर 19 एंड 20 में देखें तो इसमें मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लघु हस्त शुचि शूर सज्ज उपस्कर भेषज। मतलब कि ये लघु हस्त किसको कहा है आचार्य सुश्रुत ने? ये इतना रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें यह है कि वैद्य के गुण माने गए हैं कि जिसने यथार्थ रूप से शास्त्र के अर्थ को पढ़ा हो, समझा हो, स्वयं जिसने प्रथम औषध निर्माण और चिकित्सा आदि कर्म को देखा हो। ठीक है, पढ़ा हो, देखा हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों में वो एक्सपर्ट हो, फिर अपने आप रस, भस्म आदि निर्माण और चिकित्सा आदि कार्य भी किए हों, जिसका हाथ लघु और हल्का हो। तो लघु हस्त ये वैद्य के लिए आचार्य सुश्रुत ने वर्ड जो है वो प्रयोग किया है। बाकी तो आप गैस कर लेंगे, शुचि, शूरवीर, सर्व प्रकार की सामग्री से युक्त, जिसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न अर्थात सद्य उचित निर्णय देने वाली हो, जो बुद्धिमान हो, व्यवसाय करने वाला हो। तो इसमें हमने जो है मेन जो चीज़ याद रखनी है, आचार्य सुश्रुत ने वैद्य को लघु हस्त बोला है और आचार्य चरक ने वैद्य को जित हस्त बोला है। नेक्स्ट ये है
आयुष्मान सत्ववान साध्यो द्रव्यवान आत्मवानपि आस्तिको वैद्य वाक्यस्थो व्याधिता पात उच्यते। तो ये रोगी के गुण बताए हैं कि वो आयुष्मान, सत्य बोलने वाला, सत्ववान, ऑब्वियसली सत्य बोलेगा अपनी कंप्लेंट्स के हिस्ट्री के बारे में, तभी वैद्य उसका सही से ट्रीटमेंट कर पाएगा। साध्य, रुपए पैसे वाला, आत्मवान, आस्तिक और वैद्य के कथन को मानने वाला हो। ठीक है, वैद्य वाक्य स्थित हो। तो आयुष्मान, सत्ववान, साध्यो, द्रव्यवान, ठीक है, पैसे रुपए वाला हो, आस्तिक हो, वैद्य वाक्यस्थ हो, वैद्य के वाक्य को मानने वाला। ठीक है, ऐसा जो है व्याधित पाद कहा जाता है, मतलब कि रोगी को ये सब गुणों से युक्त कहा जाता है। और लास्ट श्लोक नंबर 24, देखिए इसमें हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो चीज़ आने के कोई चांस नहीं होते ना, आज तक जिसमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जो अभी तक नहीं आया बट फ्यूचर में आ सकता है, तो ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग जो है कोचिंग में कवर कराते हैं कि जो रिपीटेडली आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो आने के पूरे चांसेस होते हैं वो चीज़, तो उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। लेकिन 2-4 श्लोक हम छोड़ देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और क्योंकि इतना सारा सिलेबस है कि इतना याद भी नहीं रहने वाला आपको, तो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ अगर वही आप बहुत अच्छे से लर्न कर लें तो आपका सिलेक्शन अय्या में हो सकता है। तो नेक्स्ट है कि परिचारक के गुण बताए हैं। स्निग्धो, जुगुप्सर, बलवान, युक्तो, व्याधिर तरक्षणे, मतलब कि रुग्ण में स्नेह रखने वाला, रोगी के मलमूत्र वमन आदि करने पर निंदा या घृणा नहीं करने वाला। स्निग्ध, जुगुप्सु, बलवान, बलशाली, ठीक है, और रोगी की रक्षा में तन मन से लगा हुआ। व्याधिर आत्रक्षणे, और वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला। वैद्य वाक्य कृतश्रांता, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, वैद्य वाक्यस्थो, ये रोगी के लिए है। वैद्य वाक्य कृतश्रांता, ये परिचारक के लिए है कि वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला, अधिक काम करने वाला, मतलब अधिक काम करने पर भी थकने ना वाला, तो ये परिचारक पाद कहलाता है। स्निग्धो, जुगुप्सु, बलवान, युक्तो व्याधिरातुर रक्षणे, वैद्य वाक्य कृतश्रांता पाद परिचारा स्मृता। ठीक है, और इसके बाद अब आप विमर्श में लास्ट में देखिए, लास्ट लाइन कि कारणम षोडश गुणम सिद्धोपादश चतुष्टयम चतुष्पादम षोडश कलाम भेषजम इति भेषजो। तो ये पहली जो लाइन होती है ना कि कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम, ठीक है, तो ये चतुष्पाद होते हैं, ये 16 गुणों से युक्त होते हैं। अगर एक एक पाद का हम 4-4 गुण लें तो चारों पाद कितने हो गए, 16 गुण युक्त होते हैं। षोडश गुणम युक्तम, ये कारण होते हैं चिकित्सा में सिद्धि दिलाने के। और नेक्स्ट जो लाइन है, चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति भेषजो, ये चरक सूत्र 10 की लाइन है। ठीक है, इसमें क्या है कि चतुष्पाद षोडश कला से युक्त होते हैं, 16 गुणों से युक्त होते हैं, और भेषजम इति भेषजो भाषन्ते, बस इतना ही ये बताया है।